नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन हैं उनमें से जितने मुझे पता है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और अधिकतर प्रश्न कहां से मिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आभूषण से संबंधित। तुलसी, हालरो, तिमड़ियाँ और पोत ये किस प्रकार के आभूषण है? तो ये गले के आभूषण है। आरबीएससी की जो हमने 10th क्लास की जीके की क्लासेस ली थी वहाँ से ये प्रश्न है। पटेलिया, बिछियो, लालर, माचर लोकगीत ये किस क्षेत्र के हैं? ये मेवाड़ क्षेत्र के हैं। सेम 10th क्लास की बुक्स से ये क्वेश्चन आया है। आगे यहाँ पर है 1857 की क्रांति में उदयपुर का शासक कौन था? तो ये 9th क्लास की पुस्तक से बना है, जो राजस्थान जीके की है, स्वरूप सिंह। बानासुर के शहीद किनको कहा जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को। और ये सारे फैक्ट हमने कवर कर रखे हैं। ये भी जो 10th क्लास की राजस्थान जीके की बुक है वहाँ से लिया गया है, जो सबसे अंतिम चैप्टर है वहाँ से। आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया था कि आप इन टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, महासागरिक परिसंचरण है। इनसे 100% क्वेश्चन आएगा, और इस पेपर में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और इन जो ये तीनों टॉपिक है इनकी पोस्ट मैंने कहाँ पर डाली थी, यानी PDF बनाकर इस मैटर को मैंने टेलीग्राम पर कवर करवाया था। तो एज इट इज़ वहाँ से सवाल मिले। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र है? तो 105 से 145 के मध्य। बैथोलिथ, लेकोलिथ, ठैकोलिथ का संबंध है? तो देखिए, इन तीनों का संबंध है ज्वालामुखी से। लेब्रेडोर, बेंगुएला और क्यूराइल, जो ये तीनों जलधाराएं हैं, ये किस प्रकार की है? और एक चौथी वहाँ पर ऑप्शन दे रखी थी, अलास्का। तो आपको वहाँ पर बताना था कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। फिर ऑप्शन में थे 1, 2, 3, 2, 3, 4, ऐसे इस प्रकार ये क्वेश्चन था। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं ठंडी जलधारा, अलास्का एक गर्म जलधारा है। टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट डाल रखी है, उसको आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा जिनका कल एग्जाम है। आगे देखते फिर यहाँ पर हेला ख्याल, ये आरबीएससी 10th क्लास की बुक्स हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है। वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, 9th क्लास की बुक से ये बना है। उपाध्याय का अंत, ये हमने एसएसटी की जो क्लासेस ली थी आरबीएससी की वहाँ से पुट हुआ है। तो उपाध्याय का अंत किस अधिकार में है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत। विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है? तो राणा हमीर को। और ये फैक्ट आरबीएससी एसएसटी से लिया गया है। आगे देखते हैं। अरावली का जो दिशा का जो क्रम है, ये देखिए हमने आरबीएससी में भी इसको कवर करवाया था, एनसीईआरटी बुकों में भी ये है फैक्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आगे यहाँ पर है, श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी 2001 से 11 के मध्य में? देखिए 10% रही थी। और ये फैक्ट भी हमने आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों जो क्लासेस ली थी वहाँ पर हमने कवर किया था। जो लेटेस्ट हमारी सीरीज़ थी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? तो ऐसा व्रत जो पृथ्वी को दिन और रात 2 भागों में बांटता है। तो ये प्रश्न आया था। आगे यहाँ पर है, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो देखिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ह्वेनसांग की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है हर्ष। और ये फैक्ट आरबीएससी में है। सेल्यूकस निकेटर ने किसको राजदूत बनाकर भारत भेजा था? तो देखिए, ये भेजा था मेगस्थनीज को। और ये भी कहाँ पर है? एसएसटी के अंतर्गत हमने देखा था। ठीक है, आरबीएससी की। ये क्वेश्चन ये था कि जलवायु का सम्मिलित करना था, मैंने यहाँ पर सभी सम्मिलित कर रखे हैं। तो देखिए, जयपुर में उप आर्द्र जलवायु, जैसलमेर में शुष्क, सवाई माधोपुर में आर्द्र, और झालावाड़ में है अति आर्द्र। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। और ये एक फैक्ट हमने दोनों पुस्तकों में, यानी आरबीएससी में भी कवर करवाया है, एनसीईआरटी में भी हमने देखा था। आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उद्देशिका में शब्द कौन सा नहीं है? इस प्रकार क्वेश्चन था। 4 शब्द थे, धर्म, विश्वास, उपासना और भाषा। तो भाषा इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। और ये आरबीएससी में ये फैक्ट दे रखे हैं। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ये किन की है? देखिए, ये फैक्ट एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है वहाँ से पुट हुआ है। ताराबाई सिंधे इसका सही आंसर होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो ये ली गई है कनाडा से। मंत्री जो परिषद है, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हमने आरबीएससी एसएसटी के अंतर्गत कवर करवाया था। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये भी हमने आरबीएससी के एसएसटी के अंतर्गत देखा था। तो ये कितना है? 1098। पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका गठन 1989 में हुआ? तो ये समिति कौन सी है? पीके थुंगन समिति। आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था?
तो इसका आंसर है अजमेर। आगे एक क्वेश्चन था परियोजना से संबंधित, राणा प्रताप सागर परियोजना या फिर वहाँ पर रावत भाटा था, इन दोनों में से एक था, तो वो है चित्तौड़गढ़। और एक ऑप्शन में ये था बिसलपुर के सामने अजमेर दे रखा था, इस कारण ये गलत था। बाकी सभी सही थे। मानसी वाकल उदयपुर में है और जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में। और ये फैक्ट हमने आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों में कवर करवा रखा है। एक क्वेश्चन था वनों को सम्मिलित करना था, तो ये यहाँ पर मैंने सभी सम्मिलित कर रखे हैं और ये फैक्ट हमने आरबीसी एनसीईआरटी दोनों में देखा था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में महोगनी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये महोगनी है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसके अंतर्गत साल, पर्वतीय वन में स्प्रूस और मैंग्रोव वन के अंतर्गत है ताड़। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। आगे यहाँ पर है राजस्थान का फसल उत्पादन में फर्स्ट स्थान, ऐसे कौन सी फसलें हैं जिसमें राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। तो ये फैक्ट भी हमने एनसीईआरटी की जो 6 to 8 क्लास की क्लासेस ली थी वहाँ पर कवर करवाया था। इसबगोल, जीरा और ज्वार। कयाल कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो मालाबार तट पर। एनसीईआरटी में फैक्ट हमने कवर कर रखा है। आगे यहाँ पर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए मैंने 8 क्लासेस ली थी एसएसटी के सेक्शन वीडियो की, वहाँ पर ये फैक्ट मैंने कवर करवाया था। इसके अंदर इसका सही आंसर है। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। आरबीसी के अंदर ये फैक्ट दे रखा है जो राजस्थान जी के वाली बुक है उसमें। आगे यहाँ पर क्या है समांतर सरकार, ठीक है, इसकी स्थापना 17 में कब हुई, तो 1943 में। ये शायद एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है वहाँ से पुटअप हुआ है। खुदकाश व पहिकास्त ये भी एनसीईआरटी हिस्ट्री से पुटअप हुआ है। हमने ये मैटर कवर नहीं करवाया है, तो इसका सही आंसर है किसानों से। हालांकि क्वेश्चन नॉर्मल था। आगे यहाँ पर देखते हैं उपभोग के समय जो ज्वार है वो किस प्रकार होता है, सामान्य से अधिक, सामान्य से कम या फिर सामान्य। देखिए उपभोग के समय जब पृथ्वी के समीपस्थ होता है क्या चंद्रमा, तो उस समय सामान्य से अधिक ज्वार होगा। बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस पिटक के अंतर्गत है, तो विनय पिटक के अंतर्गत। ये फैक्ट हमने करवा रखा है, जो स्पेशली मैंने एक वीडियो आपके लिए दिया था बौद्ध धर्म का, वहाँ पर ये कवर है। गुप्तकालीन जो षट दर्शन है उसमें कौन सा शामिल है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था वैशेषिक, तो ये शामिल है। और एक किस प्रकार का धर्म है, एक आस्तिक धर्म है। तो देखिए 33 क्वेश्चन मुझे पता थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन और एसएसटी के, बाकी जो क्वेश्चन है वो है शिक्षण वीडियो के। पेपर अधिक हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। आप सभी की पात्रता अच्छे अंकों के साथ क्लियर होगी, ये मैं भगवान से आशा करता हूँ। और आप अच्छे से मोटिवेट होकर जाइएगा और निराशा नहीं होनी चाहिए। आसपास में अगर कोई भी स्टूडेंट आपको कह दे कि पेपर हार्ड था, तो आपको नहीं मानना है। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और पॉजिटिव रूप में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ही आपका पेपर अच्छा होगा। और दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उसके बारे में आपको नहीं सुनना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ सजेस्ट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।